नो, हम लोग लास्ट क्लास में जो है R2/S को ब्रेक किए। R2/S को लिखे थे R2 प्लस R2 1 माइनस S/S, है ना। तो यहाँ तक लाके ब्रेक कर दिया। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, हम लोग R2 को बात किए थे, दैट इज द रोटर रेसिस्टेंस पर फेज, एंड S इज द स्लिप फॉर द गिवन लोड। मैंने बात किया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो लोड होता है वो कौन सा लोड होता है? मैकेनिकल लोड। तो जब हम लोग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं रोटर का, ओके, तो रोटर तो हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे जो भी उसमें इनपुट पावर रोटर में आएगा और जो रोटर में आउटपुट पावर आएगा वो सारे का सारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होगा। गॉट इट। तो इनपुट पावर जो आ रहा है, जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, ओके, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर, और आउटपुट पावर आ रहा है जो आपका मैकेनिकल आउटपुट पावर है। तो मैकेनिकल आउटपुट पावर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग। जो भी आप लोड पुटअप किए हुए हैं शाफ्ट पे, वो हमारा मैकेनिकल लोड है। और हम लोग जो पावर दे रहे हैं या रोटर का जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल लोड के इक्विवेलेंट एक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग फिक्टिशियस लोड भी करते हैं। फिक्टिशियस लोड, okay, that is equivalent to the electrical resistance, okay, yeah, that is the electrical resistance equivalent to the mechanical load, that is the fictitious resistance, जो R2 1 minus S/S होता है ना। अब हम लोग इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है रोटर पावर का बात करते हैं। अगर हम लोग दोनों साइड I2² से मल्टीप्लाई कर दिए, ओके, ये I2², ये I2², ये I2², दिस वन, ओके। अगर आप I2² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट बिकम्स PG इक्वल टू WRC प्लस PMD, दिस वन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ओके। WRCU एक्चुअली लिख दो इसको और स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ पे ये PG जो है आपका, वो एयर गैप पावर है, एयर गैप पावर या रोटर इनपुट पावर। इस पीजी का वैल्यू कितना हुआ? ओके, इस पीजी का वैल्यू हुआ I2² R2/S WRCU। देख के ही पता चल रहा है कि रोटर रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट कॉपर लॉस है ये। नहीं, ये I²R क्या होता है? दैट इज द कॉपर लॉस। ऑलवेज कोई वाइंडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉपर लॉस जो होता है उसके रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, दैट इज I²R। तो ये हमारा कॉपर लॉस है और रोटर रेसिस्टेंस है, तो रोटर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कॉपर लॉस है, दैट इज I²R2। और ये जो हमारा है, ओके, PMD दैट इज द इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। इंटरनल यानी कि इंटरनली कितना डेवलप्ड हो रहा है रोटर के द्वारा, है ना। तो दैट इज गिवन बाई I2² R2 1 माइनस S/S। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे आगे जाके रोटर पावर में, तो डोंट वरी। इसको हम लोग ये भी प्रूव करेंगे कि रोटर में इनपुट पावर जो आ रहा है वो तो E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग। देन हाउ इट बिकम्स I2² R2/S। यहाँ पे PG फिर लिखने का मतलब क्या है? हम लोग जब इसको रोटर इनपुट पावर बोल रहे हैं, यहाँ पे PG यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? G फॉर गैप है, वो गैप, यानी कि स्टेटर से आपने पावर कहाँ दिया शुरू में? 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर कंबाइंड है तो उसमें लोग बात करते हैं जो पावर इनपुट देते हैं वो पावर इनपुट कहाँ दे रहे हैं? जस्ट टेल मी। उसमें पावर इनपुट हम लोग कहाँ दे रहे हैं? स्टेटर में दे रहे हैं? नहीं, स्टेटर में पावर इनपुट दिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटर में कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस लॉ होगा। उसके बाद उस स्टेटर से जो आपका इनपुट पावर आ रहा है रोटर में, दैट इज द एयर गैप पावर, और वही एयर गैप पावर जो है आपका रोटर इनपुट पावर कहलाता है, जिसको भी हम आगे जाके पावर फ्लो डायग्राम में उसको क्लियर करेंगे। ओके, दैट इज द डायग्राम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग द पावर एंड टॉर्क। ओके, नाउ अब यहाँ पे एयर गैप पावर मैंने पहले ही बोला कि द नेम एयर गैप पावर इज गिवन बिकॉज पावर इज गिवन टू द रोटर फ्रॉम स्टेटर थ्रू द एयर गैप। अब
यहाँ पे जो पीजी है, पीजी इज एक्चुअली द टोटल इनपुट पावर, टोटल इनपुट पावर गिवन टू द रोटर। हाँ, शाफ्ट पे लोड क्या, वो मैकेनिकल लोड रोहित, शाफ्ट पे लोड दैट इज द मैकेनिकल लोड। ओके, तो यहाँ पे मैंने पीजी कहा रोटर इनपुट पावर या एयर गैप पावर। ओके, that is the total input power given to the rotor circuit, hence it is also called rotor input power. Now हम लोग मैथमेटिकली क्या लिखे, Pg इक्वल टू I2 स्क्वायर R2/S। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, जस्ट सी। ओके, प्रूफ हम लोग का रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ओके, वो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो रहा है, E2 नॉट। उसके चलते जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट है, I2, और वहां पे जो पावर फैक्टर आएगा वो क्या है, cos phi2s। दिस इज एक्चुअली द पीजी, दैट इज पर फेज रोटर इनपुट पावर है, पर फेज। गॉट इट, ये पर फेज रोटर इनपुट पावर। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, ओके, फ्रॉम दिस फार्मूला। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा जो है E2 नॉट इंटू I2 इंटू cos phi2s है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि E2 नॉट इक्वल टू जो होता है वो I2 इंटू I2/S प्लस J S2 नॉट लिख सकते हैं हम लोग, नहीं, या और cos phi2s इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2/S बाई R2/S का होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर टू द स्क्वायर रूट लिख सकते हैं हम लोग, है ना। नहीं, अब यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड में अगर लिखते हैं हम लोग, E2 नॉट का मैग्नीट्यूड दैट इज I2 इंटू अंडर रूट R2/S होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टेल मी, जस्ट टेल मी। ओके, नाउ पीजी, पीजी इक्वल टू E2 नॉट, E2 नॉट इक्वल टू हम लोग लिख दिए क्या, I2 अंडर रूट R2/S का होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर इंटू I2 इंटू cos phi2s R2/S डिवाइडेड बाई R2/S का होल स्क्वायर प्लस S2 नॉट का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, ये I2 स्क्वायर बच गया, दैट इज I2 स्क्वायर R2/S, दैट इज पीजी। नहीं, दिस वन, ये हमारा हो गया रोटर इनपुट पावर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। पीजी इक्वल टू I2 स्क्वायर R2/S, ये हमारा प्रूफ हो गया। नो, इसको रब करते हैं, रब कर दो। ना, नेक्स्ट जो है हमारा वो रोटर कॉपर लॉस है, यानी कि WRCU, दिस वन। ओके, तो WRCU यानी कि रोटर कॉपर लॉस ने E2S नहीं लिख सकते, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ धीरे जो होता है वो इनिशियली, ओके, जैसे देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जैसे हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में इनपुट देते हैं, ओके, तो इनपुट देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है स्टेटर वाइंडिंग में करंट आता है। ओके, करंट के बाद जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे आरएमएफ प्रोड्यूस होता है। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस जो है वो कंसिक्वेंस प्रोसेस है, एक साथ लगातार विदाउट एनी टाइम गैप। तो हम लोग स्टेटर में सप्लाई दिए, कंसिक्वेंटली उसमें स्टेटर वाइंडिंग में करंट फ्लो किया। ओके, चूंकि ये 3 फेज सप्लाई है तो 3 फेज सप्लाई यानी कि वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा। ओके, जो डायरेक्शन में फेज सीक्वेंस होगा उसी डायरेक्शन में आपका जो है आरएमएफ भी आपका प्रोड्यूस होगा। ओके, अब उस आरएमएफ के कंसिक्वेंस में रोटर वाइंडिंग में जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होते में रोटर हमारा क्या है, स्टेशनरी है। ओके, तो उसी E2 नॉट के कारण जो है रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है फिर उसमें आरएमएफ आ रहा है। ओके,
और वो आरएमएफ और ये आरएमएफ दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है और वो रोटेट कर जा रहा है। तो रोटेशन, ओके, रोटेशन होने के बाद जो है वहां पे हम लोग बात करें फाइनली जो भी लॉसेस होगा या जो भी टोटल एयर गैप पावर होगा तो उस E2 नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग ही आ रहा है। और बाद में जो स्लिप का इफेक्ट होगा तो स्लिप का इफेक्ट तो हम लोग दिखाए ही, E2 नॉट इक्वल टू I2 इंटू R2/S प्लस JX2 नॉट। तो वहां पे इसका इफेक्ट है, ओके, वहां पे इसका इफेक्ट है। बट इनिशियली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, ओके, कब हो रहा है? जब रोटर जो अबाउट टू मूव कंडीशन में था, जब रोटर हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में था तब S इक्वल टू 1 हो रहा था। इन दैट केस हम लोग सबसे पहले E2 नॉट लिखेंगे, उसके चलते करंट आया और उसके बाद जो पावर फैक्टर आया कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्लिप दैट इज द cos phi 2s। गॉट इट? नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन था यहाँ पे राहुल का, ओके, उन्होंने पूछा कि सर वहाँ पे स्टेटर रोटर का जो आरएमएफ होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, वो आपका जो है आरएमएफ का स्पीड वो सिंक्रोनस स्पीड क्यों होगा? ओके, तो आप सोचो स्टेटर के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ आरएमएफ वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है, ओके, सिंक्रोनस स्पीड है। और रोटर के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो भी सिंक्रोनस स्पीड में फ्लो करना मजबूरी है, ओके, अदरवाइज वहां पे यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए, ओके, वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी जो होना चाहिए किसके किसके बीच में, स्टेटर और रोटर के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टेल मी, जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए जो स्टेटर का आरएमएफ स्पीड होगा वही आपका रोटर का आरएमएफ स्पीड होगा, ओके, सो दैट कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो हो। अभी हम जस्ट इसके बाद आपको हम डीसी मशीन का भी कहानी बताएंगे जो आप लोग ने कोई ने जवाब नहीं दिया, किसी ने लिख के भी नहीं दिया। ओके, पहले हम इसको देख लेते हैं। ओके, इसका लाइव एग्जांपल कहाँ मिलेगा रोहित? लाइव एग्जांपल पूरा आपके सामने 3 फेज इंडक्शन मोटर ही है, जो घर में आप मोटर चलाते हैं ना, ठीक है, या कहीं भी जो आपका कॉमर्शियली यूज हो रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर, वो सारा लाइव एग्जांपल, सारा मोटर जितना आपको दिख रहा है मैक्सिमम मोटर आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, मैक्सिमम 90% मोटर जो कमर्शियल यूज हो रहा है वो 3 फेज और जो आपका घर में यूज हो रहा है वो सिंगल फेज। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस बात कर रहे हैं। रोटर कॉपर लॉस यानी कि लॉसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रोटर वाइंडिंग रेसिस्टेंस। रोटर वाइंडिंग रेसिस्टेंस हमारा क्या था? R2, दैट इज I2 स्क्वायर R2, है ना। देन सिंपल WRCU इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, ओके, जिसको लोग बोल सकते हैं कि रोटर कॉपर लॉस जो होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लोड करंट होता है। नहीं, हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से इसको, R2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया और जैसे जैसे लोड चेंज होगा वैसे वैसे जो है हमारा करंट चेंज होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ओके, अब लोड बढ़ने का मतलब क्या है? लोड बढ़ने का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय इंक्रीज इन लोड? अगर हम इलेक्ट्रिकल लोड की बात करें सपोज, ओके, इलेक्ट्रिकल लोड का बात करें तो वहां पे लोड बढ़ने का क्या मतलब होगा? ओके, लोड बढ़ने का मतलब कि R2 का वैल्यू घटना, ओके, लोड बढ़ने का मतलब कि लोड पैरेलल में घटना। इलेक्ट्रिकल लोड की बात करें, नॉट मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड तो हम लोग बस पुट अप किए जा रहे हैं, उसका वेट बढ़ रहा है, बट उसके इक्विवेलेंट जो आपका रोटर का रेसिस्टेंस होगा या आपका उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल लोड जो होगा, जो भी आपका रेसिस्टेंस होगा, ओके, लोड बढ़ रहा है यानी कि अगर आपका एक लोड पुट किए, ये हो गया R1, दूसरा लोड पुट किए तो वो पैरेलल में आते चला जाएगा। जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टेंस आपका ऐड होते जाएगा और इक्विवेलेंट में रेसिस्टेंस ऐड होता है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है या बढ़ता है? घटता है ना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है करंट का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो लोड बढ़ना मतलब रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू घटना, लोड बढ़ना यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू घटना यानी कि करंट का वैल्यू बढ़ना। ओके, यही कहने की जो रोटर कॉपर लॉस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लोड करंट। गॉट इट? ओके, दिस इज द रोटर कॉपर लॉस। नाउ अब जो हम लोग बात करेंगे इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड के बारे में, यानी कि पीएमडी के बारे में, दैट इज इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, जिसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड गिवन टू द शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट में कितना पावर इनपुट जा रहा है, शाफ्ट में आउटपुट नहीं, शाफ्ट में कितना, शाफ्ट का जो आउटपुट पावर होगा, जो लोग पावर फ्लो डायग्राम आपको दिखाएंगे हम, ओके, ये शाफ्ट का आउटपुट पावर है। लेकिन इस शाफ्ट में जो इनपुट पावर जा रहा है
that is PMD. Got it? This is the PMD. This is the internal mechanical power diagram. अभी हम जस्ट आपको पावर फ्लो डायग्राम दिखाएंगे, डोंट वरी. ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बात की? इट इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड given and given to the shaft as an input. शाफ्ट में जो इनपुट के रूप में जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड. ओके, तो ये पावर को जो इलेक्ट्रिकली हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिकली, ओके, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर, नॉट द मैकेनिकल पावर. तो इलेक्ट्रिकल पावर को जो लिखते हैं, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फैक्टिशियस लोड. ओके, दिस वन हम लोग फैक्टिशियस लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं. ओके, फैक्टिशियस लोड मैंने पहले ही बता दिया आपको. फैक्टिशियस लोड जो है वो आपका एक रेसिस्टेंस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैकेनिकल लोड ऑफ द रोटर. रोटर पे जो भी मैकेनिकल लोड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इसका इक्विवेलेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फैक्टिशियस लोड. ओके, और वो फैक्टिशियस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? मैकेनिकल लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग R2 into 1 minus S/S. ओके, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो हो रहा है, ओके, इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इज द पावर इक्विवेलेंट टू द रोटर इलेक्ट्रिकल लोड. यानी कि रोटर में जो इलेक्ट्रिकल लोड होगा, रोटर इलेक्ट्रिकल लोड यानी कि फैक्टिशियस लोड, ओके, which is converted into the mechanical power given to the rotor shaft. यानी कि रोटर शाफ्ट में जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, वो जो भी इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट होके, इलेक्ट्रिकल पावर सारा का सारा कन्वर्ट होके जो शाफ्ट में इनपुट के रूप में आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप. ओके, जिसका मैथमेटिकल फार्मूला जो है आपका I2² R2 1 minus S/S. दिस वन. ओके, जिसको भी हम देखेंगे यहाँ पे पावर फ्लो डायग्राम में, डोंट वरी. ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम टिल डेट, टिल टाइम, है ना? नो. अब हम लोग क्या देख रहे हैं? रिलेशनशिप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन PG, PRCU and PMD. इन दोनों के तीनों के बीच में रिलेशन, तीनों के बीच में रिलेशन हम जानते हैं पहले. PG = I2² R2/S. लिख सकते हैं, ये हमारा फार्मूला है जिसको हम लिख सकते हैं इसको WRCU/S. यानी कि ओके, इसको हम लिख सकते हैं WRCU = S into PG. ओके, तो सिंपल. इसको ये भी लिख सकते हैं PG = WRCU = 1:S. लिख सकते हैं. टेल मी, याद रखना होगा आपको. इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, नो 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 नो, नहीं अंतिश, गलत फहमी मत भइए. आप ये कैसे कर सकते हैं? R2 और R2 - 1/S इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वहां पे 1 - S को कहाँ भेज दिए? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज नॉट पॉसिबल. ऊपर भी तो एक वेरिएबल है 1 - S. दोनों डिफरेंट थिंग्स है, दोनों को कोरिलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं. ओके, हम लोग ये लिख सकते हैं. ओके, नाउ PMD = I2² R2 1 - S. लिख सकते हैं, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं I2² R2/S into 1 - S. यानी कि PMD = 1 - S into PG. लिख सकते हैं हम लोग. टेल मी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं PMD = 1/1 - S. यानी कि PG is to PMD = 1:1 - S. लिख सकते हैं. टेल मी. लिख सकते हैं ना भाई?
हाँ बोलो ना, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी, है ना। ओके, नाउ आल्सो ये सीधा चला गया एस इंटू पी एम डी, आर टू स्क्वायर आर टू को लिख सकते हैं डब्ल्यू आर सी यू इंटू वन माइनस एस, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। एस इंटू पी एम डी इक्वल टू डब्ल्यू आर सी यू इंटू वन माइनस एस। अब डब्ल्यू आर सी इज टू पी एम डी इक्वल टू एस इज टू वन माइनस एस, लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वन टू थ्री से देखिएगा। पी जी इज टू डब्ल्यू आर सी यू इज टू पी एम डी इक्वल टू वन इज टू एस इज टू वन माइनस एस, लिख सकते हैं। टेल मी, this is very very important formula, okay, to all of you, not only for your semester, also for all competitive examination, है ना। ना अब अगर हम लोग पावर फ्लो डायग्राम देखें, ओके, पावर फ्लो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, नहीं ना, नहीं। पावर फ्लो डायग्राम अगर हम लोग देखें तो देखो पावर फ्लो डायग्राम, नहीं दिख रहा है। This one, this is a power flow diagram, and this is very very important to all of you, ओके। जहाँ पे ये जो पीआई है ये थ्री फेज इनपुट पावर है, यानी कि स्टेटर इनपुट पावर, थ्री फेज इनपुट पावर, है ना। दैट इज द स्टेटर इनपुट पावर, जिसको हम लोग लिखे हैं पीआई। जहाँ पे ये डब्ल्यू एस सी और डब्ल्यू एस सी यू जो है, सी फॉर कोर एंड सी यू फॉर कॉपर एंड एस फॉर स्टेटर, यानी कि ये स्टेटर कोर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस, ओके, जो मेन लॉसेस हो रहा है
हम लोग उसको बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो पीआई है, ओके, स्टेटर इनपुट पावर, इसमें जब डब्ल्यू और WSCU ये दोनों लॉसेस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो पावर आ रहा है दैट इज द एयर गैप पावर, ओके, दैट इज द एयर गैप पावर और रोटर इनपुट पावर। गॉट इट? यानी कि रोटर इनपुट पावर को हम लोग बोल सकते हैं सिंपल, या स्टेटर इनपुट पावर को आप ये भी बोल सकते हैं PI इक्वल टू PG प्लस WSC प्लस WSCU। गॉट इट? नाउ सेकेंड, अब आ गया हमारा रोटर इनपुट पावर। इस रोटर इनपुट पावर में, रिपीट कर रहा हूँ, इस रोटर इनपुट पावर के कोरस्पॉन्डिंग अगर रोटर कॉपर लॉस और रोटर कोर लॉस हो रहा है, ऑब्वियस है होना ही है। जिस तरह से हम लोग स्टेटर इनपुट पावर दिए या 3 फेज इनपुट पावर दिए, तो कहाँ दिए? स्टेटर में दिए। तो स्टेटर में जो आपने पावर दिया उसके कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले स्टेटर के कोरस्पॉन्डिंग स्टेटर कोर लॉस होगा, फिर स्टेटर कॉपर लॉस होगा। तो दोनों लॉसेस को हम लोग इनपुट पावर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन इनपुट माइनस लॉसेस दैट इज द आउटपुट पावर। तो यहाँ पे स्टेटर से आउटपुट पावर जो आ रहा है वो कौन सा पावर? दैट इज द एयर गैप पावर from the stator output and to the rotor input. Okay, that is the air gap power और rotor input power या stator output power बोल सकते हो, या air gap power। This one PG। अब इस PG में रोटर कोर लॉस और रोटर कॉपर लॉस को अगर हम लोग घटा दिए, देन तब जो पावर मिलेगा ये होगा PMD, यानी कि इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप। यानी कि इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप जो होगा प्लस या PG इक्वल टू PMD प्लस WRC प्लस WRCU। ओके, तो ये आपका इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो गया। अब थर्ड इक्वेशन, मात्र 3 इक्वेशन, उसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं। ओके, ये रोटर, ये आप लोग साफ यहाँ दिखा रहे हैं एक्चुअली, ये तो हमारा रोटर में ही लॉसेस हो जाता है ना, रोटर को लॉस, रोटर कॉपर लॉस। ये रोटर में इनपुट पावर आ रहा है, सॉरी रोटर शाफ्ट में इनपुट पावर आ रहा है, दैट इज द PMD। तो रोटर शाफ्ट हमारा क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। रोटेशन के कारण कौन कौन लॉसेस होता है? एक फ्रिक्शन लॉसेस और दूसरा विंडेज लॉसेस। तो ये फ्रिक्शन लॉसेस और विंडेज लॉसेस, जिसको कंबाइनली हम लोग क्या करते हैं? कंबाइनली हम लोग कौन सा लॉसेस करते हैं? नो एनीवन, मैकेनिकल लॉस। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। PMD माइनस दिस वन, जो भी आपको आउटपुट पावर आया दैट इज द शाफ्ट पावर। यानी कि ये जो शाफ्ट पावर है दैट इज इक्वल टू PMD प्लस WFR प्लस WWD। ओके, दिस वन, दिस इज द पावर फ्लो इक्वेशन। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं, नो प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू।